एक दिन भगवान बुद्ध वन में जाते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और उन्हें अनाप शनाप शब्द बोलने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम धूर्त हो, तुम लोगों को फंसा रहे हो, तुम अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हो। इस पे गौतम बुद्ध ने स्मित हास्य देके उस व्यक्ति से कहा, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ और उसका आप जवाब दोगे? उस व्यक्ति ने जोश में आकर कहा कि हाँ, तुम खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हो, पूछना है पूछ लो, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। उस वाक्य पे भगवान गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर आपने मुझे एक रोटी दी पर वो मैंने नहीं ली, तो बताओ वो रोटी किसके पास रहेगी? उस व्यक्ति ने बड़ा हंसकर जवाब दे दिया, ये तो कितना आसान सवाल है, वो रोटी तो मेरे पास ही रह जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं, जैसे कि आपने मुझे वो रोटी देनी चाहिए पर मैंने वो नहीं ली, तो वो आप ही के पास रहेगी। उसी प्रकार अभी अभी जो भी आपने मुझे अपशब्द कहे वो मैंने तो नहीं लिए, मैंने ग्रहण नहीं किए, इसका मतलब वो आप ही के पास रह गए। हाँ, जैसे ही हम किसी और के बारे में भला बुरा कहते हैं, भला बुरा सोचते हैं, तो उस आदमी ने अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं किए तो वो अपशब्द, वो बुरा सोचना, वो सोच हमारे पास ही रह जाती है। और कोई और हमें कुछ अपशब्द बोले, अगर हम उसे ग्रहण ना करें, हम उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो वो उन्हीं के पास रह जाएंगे। इसी बात को लेके मेरे साथ एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ। मुंबई की सड़कों पे मैं जा रही थी एक टैक्सी में। मुंबई की सड़कें तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले रास्ते थे। टैक्सी में जाते समय एक सिग्नल लग गया, टैक्सी वाले ने रोका, पर सिग्नल जैसे ही छूटा, उसके सामने जो ऑटो था वो थोड़ा सा पीछे आ गया, टैक्सी पे ऑटो आ धड़का। इस वजह से ऑटो वाला नीचे उतर के इस टैक्सी वालों को अनाप शनाप बोल रहा था, उस पर गुस्सा निकाल रहा था, ऐसे कैसे तुमने गाड़ी लगा दी, मेरे ऑटो का इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, कौन भरेगा एंड ऑल। टैक्सी वाले ने साइड में से गाड़ी निकाल के उसे एक स्माइल दे के, हाथ हिला के बस चल दिया। इसके ऊपर मैं बड़ा हैरान हो गई, क्योंकि गलती तो ऑटो वाले की थी। इसलिए मैंने टैक्सी ड्राइवर भैया से पूछा, अरे भैया ऐसे कैसे आप चले आए, गलती तो उस इंसान की थी और वो आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा था, आपने कुछ भी नहीं बोला। उस बात पे उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैडम वो आदमी खुद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके अपने दिमाग में इतना सारा कूड़ा कचरा गार्बेज भर के यहाँ वहाँ फेंक रहा है, उसका गुस्सा कहीं और था और उसने मेरे ऊपर निकाला। अगर मैंने भी उसकी तरह रिएक्ट करता तो इसका मतलब होता वो गार्बेज, वो कूड़ा कचरा मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं कहीं और उसे निकाल देता। तो बिना उसका गार्बेज एक्सेप्ट किए मैं वहाँ से बस हाथ हिला के चल दिया। क्यों, सही है ना? हम यहाँ वहाँ का कूड़ा कचरा अपने दिमाग में जमा करके यहाँ वहाँ और फेंकने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार हम अगर दूसरों की बातें, दूसरों का भला बुरा सुन के अगर उसे एक्सेप्ट ही ना करें, तो सोचिए और इम्प्लीमेंट करिए।